हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोवाइस लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुडविल बताऊंगी। अभी जो है हम पार्टनरशिप सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया था। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा एडमिशन के टाइम पे वो होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की जो है वो वैल्यूएशन दोबारा से करनी पड़ती है जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसकी थ्योरी पार्ट देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं फिर आपको न्यूमेरिकल बताऊँगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि गुडविल होता क्या है। व्हाट इज़ गुडविल? तो जैसे जैसे कोई फर्म काम करती है वो टाइम के साथ साथ उसका एक नाम बन जाता है, एक रेपुटेशन बन जाती है, जिसकी वजह से उसके बिज़नेस कनेक्शंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई स्वीट शॉप ले लीजिए। अगर काफ़ी टाइम से कोई बहुत पुरानी स्वीट शॉप है तो उसकी जो स्वीट्स होंगी वो महंगी होती है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं वो अपने गुडविल के चार्ज करते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो उसे हम गुडविल कहते हैं। In accounting, the monetary value of such advantage is known as goodwill. तो जो भी वो एक्स्ट्रा मनीटरी वैल्यू चार्ज करते हैं उसे हम अकाउंटिंग में गुडविल कंसिडर करते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल मीन्स जिसको आप देख नहीं सकते हो और छू नहीं सकते हो। In other words, goodwill is the value of the reputation of a firm in respect of the profits expected in future over and above the normal profits. देखिए, कोई भी फर्म जो होती है वो जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करती है वो प्रॉफिट्स कमाने के लिए स्टार्ट करती है। तो जब एक टाइम के बाद फ्यूचर में वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगती है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने लगती है, तो वो उसके गुडविल के होते हैं। मींस उसकी रेप्यूटेशन जो उसने इतने टाइम में बनाई है उस चीज़ के होते हैं। In simple words, goodwill can be defined as the present value of a firm's anticipated excess earning. फर्म की जो excess earning हो रही है उसे हम goodwill consider करते हैं। Thus, goodwill exists only when the firm earns super profit. जब भी कोई फर्म वो सुपर प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देती है, उसको सुपर प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, तभी हम बोलते हैं कि इस फर्म में गुडविल एग्जिस्ट करती है। Any firm that earns normal profits or is incurring losses has no goodwill. किसी भी फर्म को अगर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर लॉसेस हो रहे हैं तो उस फर्म की कोई गुडविल नहीं होती है। तो ये गुडविल की डेफिनेशन थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि गुडविल हम कहते किसे हैं। अब हम आगे देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे फैक्टर्स जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का नेचर उसकी गुडविल को अफेक्ट करता है। कैसे? कोई भी आप जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उसकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल बढ़ेगी और आपकी ओवर द पीरियड गुडविल भी बढ़ेगी। सेकंड है लोकेशन। आपकी जो फर्म है वो ऐसी लोकेशन पे होनी चाहिए जहाँ पर क्राउड हो। मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मार्केट सिचुएशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या कंपटीशन लेवल है, मोनोपोली है कि क्या मार्केट है। नेक्स्ट है स्पेशल एडवांटेजेस। यहाँ पे मैंने ये एलैबोरेट करके लिखा हुआ है। कुछ फर्म्स जो होती हैं जिनको स्पेशल एडवांटेजेस होते हैं, लाइक उनके पास इंपोर्ट लाइसेंस है और उनके पास ट्रेडमार्क है, तो उनकी जो गुडविल होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों से कंज्यूमर का जो होता है वो ट्रस्ट बढ़ता है, और जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगी। सेल जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी की फर्म की गुडविल भी बढ़ती है। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Normally, the need for valuation of goodwill arises at the time of sale of a business. किसी भी बिजनेस की सेल के टाइम पर हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में कुछ पॉइंट्स हैं। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से हमें बीच में भी गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स।
एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब वो गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। सेकंड पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तब रिटायरमेंट के टाइम पे भी, डेथ के टाइम पे भी, डिसोल्यूशन के टाइम पे भी और अमालगमेशन ऑफ अ फर्म। देखिए रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन आप लोगों को क्लियर होगा आई होप। जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तब होगी, किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो गुडविल का दोबारा से वैल्यूएशन किया जाएगा। फर्म का डिसोल्यूशन करना है तब भी किया जाएगा। अमालगमेशन मीन्स किसी भी बिज़नेस को अगर किसी दूसरे बिज़नेस में आप मर्ज कर रहे हैं तो भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब यहाँ पर हम मेथड्स देखते हैं कि किन किन मेथड से और कैसे हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए हैं, मेथड्स बताए हैं और फॉर्मूलेज बताए हैं। न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करके दिखाऊंगी जिसमें हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसमें क्या होगा, आपको कुछ सालों के प्रॉफिट्स दिए रहेंगे, आपको उनका एवरेज निकालना है। लेट्स से आपको 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो आपको उन चारों साल के प्रॉफिट्स को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। 5 साल के दिए होंगे तो डिवाइडेड बाय 5, जितने भी साल के आपको प्रॉफिट्स दिए आपको उससे डिवाइड कर देना है तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। और क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेजेस गिवन होगा तो आप एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेजेस से इनटू कर दोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल आ जाएगी। सेकंड है वेटेड एवरेज मेथड। इसमें भी आपको एवरेज प्रॉफिट्स दिए रहेंगे। इसका तरीका थोड़ा अलग होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। इसमें हम वेट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो आप उन 5 साल के प्रॉफिट्स को लिखोगे और जितने भी हैं वो 1 2 3 4 5 आप उन सब पाँचों को प्लस करोगे। उसके बाद आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा और क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेजेस गिवन होगा। तो ये था वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इसमें हम सुपर प्रॉफिट को इनटू करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज से। तो नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप देख सकते हो स्क्रीन पर, एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और अगर नहीं गिवन होगा तो आप ऊपर एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप यहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लोगे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको गिवन होगा तो ठीक, अगर नहीं गिवन हुआ तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो आपको वैसे ही 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन होंगे सो दैट आप एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सको और नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन होगा। अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा। तो आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा क्वेश्चन में, लाइक 10%, 15% वटेवर। तो आपको वो अप्लाई करना और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा, तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल देंगे। कैसे? दोनों को माइनस करके। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगी। बहुत टाइम क्या होता है, बहुत स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, इवन मैंने भी अपने स्कूल टाइम में की है। सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो काफ़ी लेंदी है और इसका जब लास्ट में आंसर आता है तो नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं और जो मेन फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स वो हम भूल जाते थे करना। और काफ़ी सारे बच्चों ने ये मिस्टेक की है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप मत करना ये मिस्टेक।
तो नेक्स्ट है एन्युटी मेथड, फोर्थ है एन्युटी मेथड। इसमें आपका सिंपल सा है सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। तो एन्युटी मेथड जो है वो आपका दो टाइप से आ सकता है, एक एमसीक्यूज़ में शॉर्ट क्वेश्चन और या फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो जब एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन होगा और एन्युटी वैल्यू तो हमेशा ही गिवन होती है। तो सुपर प्रॉफिट आपको गिवन होगा, एन्युटी वैल्यू भी गिवन होगी, तो आप दोनों को इनटू करोगे और आपका एन्युटी मेथड से गुडविल आपकी निकल जाएगी। तो ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज़ में आ सकता है। बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपका एन्युटी मेथड से आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है तो आपको सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, केवल एन्युटी वैल्यू गिवन होगी। और सुपर प्रॉफिट में आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा, तो आपको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। या फिर हो सकता है कि आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी ना गिवन हो, नॉर्मल प्रॉफिट भी ना गिवन हो, तो आपको एवरेज प्रॉफिट्स गिवन होंगे, अलग अलग साल के प्रॉफिट गिवन होंगे, तो आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सेम जैसे आपने थर्ड किया है सुपर प्रॉफिट मेथड, आपको पूरा वही वाला प्रोसीजर करना है। उसके बाद आप एन्युटी मेथड से गुडविल फाइंड आउट करोगे। तो ये 4 मेथड्स थे जो हमने यहाँ पर किए। ये यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। आई होप आपको थोड़ा क्लियर होगा और फॉर्मूलेज भी ज़्यादा टफ नहीं है, तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको थोड़ा फेमिलियर सा लगेगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इनके चारों मेथड से एक एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।